हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। मैं एन के राज स्वागत करता हूं आप सभी का आज के इस वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बीटेक इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कंप्लीट 4 ईयर सिलेबस एंड ऑल सब्जेक्ट। तो अगर आप बीटेक कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से, तो आपको 4 साल के अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं और कौन कौन से सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट होते हैं और कौन कौन से सब्जेक्ट में बैक लगने के चांस अधिक रहते हैं, ये सारी चीज़ें आपको जरूर मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो इन्हीं सभी पैरामीटर्स पर आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो मैं आपको कंप्लीट 4 साल का फर्स्ट ईयर में आपको फर्स्ट सेमेस्टर से लेके आपका फाइनल ईयर 8 सेमेस्टर तक आपको क्या क्या पढ़ना है, वो सारा कुछ हम बात करने वाले हैं। चाहे आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हैं, इंडिया के किसी भी यूनिवर्सिटी से हैं, ठीक है, सभी यूनिवर्सिटी का बीटेक का सिलेबस सेम होता है। बस आपको सब्जेक्ट ऊपर नीचे देखने को मिल जाते हैं और कोई चेंज नहीं होता है। ठीक है, तो चलिए हम बिना देरी के शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, किसी एक यूनिवर्सिटी का सिलेबस उठाते हैं और वहां से मैं आपको बताता हूं कि आपको क्या क्या पढ़ना है। देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हमारे पास एक यूनिवर्सिटी है। ध्यान से देखिए, हमने जो लिया है वो ध्यान से देखिए आप, डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। कहाँ का डिपार्टमेंट है ये? मदन मोहन मालवीय यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, गोरखपुर, यूपी। तो इस यूनिवर्सिटी का हमने ये सिलेबस उठाया है और यहाँ पर ये दे रहा है कि सेमेस्टर वाइज क्रेडिट स्ट्रक्चर फॉर बीटेक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का क्या क्रेडिट स्ट्रक्चर है इस यूनिवर्सिटी का। ठीक है, तो वो उससे हमें मतलब नहीं है, हम केवल सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं कि आपको फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे, इसके बाद सेकंड ईयर में कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं, इसकी हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो आइए हम बात करते हैं, ध्यान से देखिए आप। ठीक है, तो फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर पर चलते हैं हम। तो ध्यान से देखिए, ये जो देख रहे हैं आप फर्स्ट ईयर का फर्स्ट सेमेस्टर, देखिए आपके 4 साल होती हैं आपकी बीटेक में। कितनी साल होती हैं आपके बीटेक के अंदर? आपको 4 ईयर्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, 4 साल के अंदर आपको हर एक साल में आपके 2 सेमेस्टर होते हैं। इस तरीके से 4 साल में आपके 8 सेमेस्टर हो जाते हैं। क्या बात समझे? तो 8 सेमेस्टर आपको पढ़ने हैं 4 साल के अंदर। तो फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर की बात करें हम, तो फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में आपको देखने को मिलेगा, पहला सब्जेक्ट देखने को मिलेगा आपको इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1। ठीक है, दूसरा सब्जेक्ट आपको देखने को मिलेगा एनवायरमेंटल साइंस एंड ग्रीन केमिस्ट्री, जो कि एक केमिस्ट्री का सब्जेक्ट है ये। तीसरा सब्जेक्ट आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर, वो है बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। चौथा सब्जेक्ट आपको देखने को मिलेगा इलेक्ट्रिकल वायरिंग एंड एस्टिमेशन। ठीक है, तो ये 4 सब्जेक्ट हो गए। इसके साथ ही 5वां सब्जेक्ट है आपका टेक्निकल राइटिंग एंड प्रोफेशनल कम्युनिकेशन। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये 5 सब्जेक्ट आपको फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर पढ़ने होते हैं। ठीक है, इसके अलावा आपको 0 क्रेडिट के सब्जेक्ट भी देखने को मिलते हैं, जैसे कि यहाँ पर देखिए, ये नीचे 0 क्रेडिट का सब्जेक्ट है। ठीक है, तो मैं आपको थोड़ा सा यहाँ बता देता हूँ, जितने भी सब्जेक्ट के लास्ट में ये क्रेडिट लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पर जो क्रेडिट लिखा हुआ है ना, देखिए ये जो लिखा हुआ है ऐसे, ये इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 4 क्रेडिट का है, ये 4 का है, ये 4 का है, ये 4 का है। तो जितना भी क्रेडिट लिखा हुआ है जिन सब्जेक्ट के आगे, वो सारे के सारे सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं और इस क्रेडिट के बेसिस पर ही आपकी सीजीपीए डिसाइड होती है। ठीक है, और जिन सब्जेक्ट के सामने 0 क्रेडिट लिखा होता है, इसका मतलब ये है कि उन सब्जेक्ट को आपको केवल पास करना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उनको केवल पास करना है। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं फर्स्ट सेम में आपको इतने ही सब्जेक्ट पढ़ना है, 5 सब्जेक्ट। इसके अलावा 0 क्रेडिट का कोई सब्जेक्ट है वो पढ़ना होता है। ठीक है, अब बात करते हैं फर्स्ट ईयर के सेकंड सेमेस्टर की। ठीक है, तो देखिए सेकंड सेमेस्टर में आपको क्या पढ़ना होगा, ध्यान से देखिए। फर्स्ट ईयर के सेकंड सेमेस्टर की बात करें तो इसमें पहला सब्जेक्ट आपको देखने को मिलेगा इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 2। ठीक है, दूसरा सब्जेक्ट आपको देखने को मिलेगा इंजीनियरिंग फिजिक्स का। तीसरा सब्जेक्ट आपको देखने को मिलेगा इंट्रोडक्शन टू सी प्रोग्रामिंग का। इसके बाद चौथा सब्जेक्ट है वो है बेसिक इलेक्ट्रिकल मशीन्स एंड प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स का। 5वां सब्जेक्ट आपको यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज एंड अंडरस्टैंडिंग हार्मनी। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये 5 कंपल्सरी सब्जेक्ट हैं जिनको आपको क्रेडिट देख सकते हैं, 4 क्रेडिट 4 क्रेडिट 4 क्रेडिट 4 क्रेडिट और 4 क्रेडिट। ठीक है, जो कि ये क्रेडिट आपके सीजीपीए में हेल्प करते हैं। ठीक है,
इसके अलावा आपको ये दो सब्जेक्ट आप देख रहे हैं, ये आपके 0 क्रेडिट के सब्जेक्ट हैं जिनको केवल आपको पास करना है, ठीक है, पासिंग मार्क्स लाना है आपको। इनके जो नंबर्स होते हैं वो आपको CGPA में जो फाइनल रिजल्ट होता है उसमें ऐड नहीं होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपको सेकंड सेमेस्टर में इतने सब्जेक्ट पढ़े हैं, 5 सब्जेक्ट कंपलसरी वाले और 1-2 सब्जेक्ट आपके 0 क्रेडिट वाले पढ़ने होते हैं। क्लियर? तो इस तरीके से आपकी फर्स्ट ईयर यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है। अब चालू होती है इसके बाद आपकी सेकंड ईयर, ठीक है। तो सेकंड ईयर के अंदर आपको थर्ड सेमेस्टर देखने को मिलता है। तो सेकंड ईयर की बात करें अगर हम, तो सेकंड ईयर में आपको थर्ड सेमेस्टर देखने को मिलेगा, जिसके अंदर आपको पहला सब्जेक्ट देखने को मिलेगा कॉम्प्लेक्स वेरिएबल एंड न्यूमेरिकल टेक्निक्स। ये आपका मैथमेटिक्स का ही एक सब्जेक्ट है, ये मैथमेटिक्स है ये। इसके अलावा दूसरा सब्जेक्ट आपको देखने को मिलेगा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का। तीसरा सब्जेक्ट आपको देखने को मिलेगा एनालिसिस ऑफ लीनियर सिस्टम का। चौथा सब्जेक्ट आपको देखने को मिलेगा फंडामेंटल ऑफ डीसी इलेक्ट्रिकल मशीन्स एंड ट्रांसफॉर्मर्स, ठीक है। और पांचवा सब्जेक्ट आपको इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का, ठीक है। तो इस तरीके से ये 5 सब्जेक्ट हैं, ये 5 सब्जेक्ट आपके कंपलसरी सब्जेक्ट हैं। इसके अलावा 0 क्रेडिट के कुछ सब्जेक्ट हैं, आप देख सकते हैं, जिनको केवल पास करना होता है आपको, ठीक है। तो ये सब्जेक्ट आपको सेकंड ईयर के थर्ड सेमेस्टर में आपको पढ़ने को मिलते हैं। और मैं बता दूं आपको, सेकंड ईयर से आपका कोर का जो आपकी कोर ब्रांच है उसके सब्जेक्ट शुरू हो जाते हैं। तो आप देख सकते हैं ये सारे के सारे कोर ब्रांच के सब्जेक्ट हैं, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, एनालिसिस, लीनियर सिस्टम, ये सब आपके कोर ब्रांच के सब्जेक्ट शुरू हो जाते हैं अब, ठीक है। तो इस तरीके से आपको थर्ड सेमेस्टर यहाँ कंप्लीट करना होता है। इसके बाद हम बात करें फोर्थ सेमेस्टर की, तो सेकंड ईयर के फोर्थ सेमेस्टर की बात करें अगर हम, तो ध्यान से देखिए आप, सेकंड ईयर के फोर्थ सेमेस्टर की अगर हम बात करें, ठीक है, तो नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पर, यह है आपका सेकंड ईयर का फोर्थ सेमेस्टर। इसके अंदर आपको पहला सब्जेक्ट देखने को मिलेगा फंडामेंटल्स ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग। दूसरा सब्जेक्ट आपको फंडामेंटल ऑफ एसी इलेक्ट्रिकल मशीन्स का। तीसरा सब्जेक्ट आपको माइक्रो प्रोसेसर। चौथा सब्जेक्ट आपको नेटवर्क एनालिसिस एंड सिंथेसिस, ठीक है। तो ये आपके 4 कंपलसरी सब्जेक्ट हैं। इसके साथ ही ये नीचे ध्यान से देखो, ये दे रहा है स्टूडेंट में चूज आइदर PE1 या फिर PE2 या फिर बोथ PE1 एंड PE2। या तो आप PE1 चुन सकते हैं या फिर PE2 चुन सकते हैं या फिर आप दोनों चुन सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके एक इलेक्टिव सब्जेक्ट होते हैं जिनको हम प्रोफेशनल इलेक्टिव्स बोलते हैं। इनमें क्या होता है, इनमें आपको यूनिवर्सिटी के द्वारा आपको कुछ सब्जेक्ट प्रोवाइड किए जाते हैं, उनमें से केवल आपको एक सब्जेक्ट चुनना होता है, ठीक है। जैसे अगर आपने PE1 को चूज किया तो PE1 के अंदर आपको 3 से 4 सब्जेक्ट यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करेगा, उसमें से आपको केवल एक सब्जेक्ट चुनना है। वही सब्जेक्ट यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ाया जाएगा, उसी का एग्जाम होगा, उसी के आपको मार्क्स दिए जाएंगे। क्या बात समझे? ये होता है इलेक्टिव सब्जेक्ट का कंसेप्ट, ठीक है। तो यहाँ से जो आपका इलेक्टिव सब्जेक्ट भी शुरू हो जाते हैं मेनली, ठीक है। तो इस तरीके से आपको सेकंड ईयर यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है। अब चालू हो जाती है इसके बाद आपकी थर्ड ईयर। तो थर्ड ईयर का आपका 5th सेमेस्टर की बात करें अगर हम, ठीक है, तो यहाँ से आपका शुरू होता है, ध्यान से देखिए, थर्ड ईयर का 5th सेमेस्टर, ठीक है। तो थर्ड ईयर के 5th सेमेस्टर की अगर हम बात करें यहाँ से, तो इसके अंदर आपको पहला सब्जेक्ट देखने को मिलता है इंजीनियरिंग इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। दूसरा सब्जेक्ट आपको पावर सिस्टम 1। तीसरा सब्जेक्ट आपको कंट्रोल सिस्टम इंजीनियरिंग। चौथा सब्जेक्ट आपको पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का मिलता है। इसके साथ ही आपको 4 कोर्स और करने पड़ते हैं PE मतलब इलेक्टिव सब्जेक्ट में। तो ये जो 9 इलेक्टिव्स हैं, इनमें से आपको 4 करने हैं। क्या बात समझे? इनमें से आपको 4 करने हैं। ऐसे अगर मान ले आपने PE1 किया, ठीक है, तो PE1 के अंदर यूनिवर्सिटी के द्वारा कुछ सब्जेक्ट प्रोवाइड करेंगे, उनमें से आपको एक सब्जेक्ट चुनना है अपनी इच्छा के अनुसार। वही सब्जेक्ट का एग्जाम होगा, उसी के मार्क्स दिए जाएंगे। तो यहाँ से आपके इलेक्टिव सब्जेक्ट मेनली स्टार्ट हो जाते हैं, जो कि आपको खुद से चुनना होता है, जिसमें आपको इंटरेस्ट हो, ठीक है। तो इस तरीके से आपको थर्ड ईयर का 5th सेमेस्टर यहाँ कंप्लीट होता है। अब बात करते हैं हम थर्ड ईयर के 6th सेमेस्टर की, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर है आपका थर्ड ईयर का 6th सेमेस्टर। थर्ड ईयर का 6th सेमेस्टर है। इसके अंदर आपको पहला सब्जेक्ट देखने को मिलेगा इंडस्ट्रियल या ऑर्गेनाइजेशन साइकोलॉजी, ठीक है। दूसरा सब्जेक्ट आपको पावर सिस्टम 2। तीसरा सब्जेक्ट आपको यहाँ पर इंस्ट्रूमेंटल इंजीनियरिंग का। चौथा सब्जेक्ट आपको स्विच गियर और प्रोटेक्शन का। और पांचवा आपका माइनर प्रोजेक्ट का। देखिए माइनर प्रोजेक्ट आपका यहाँ 0 क्रेडिट का है। इसका मतलब यहाँ पर माइनर प्रोजेक्ट बनाना है आपको,
कंपलसरी है, लेकिन आपको यहाँ पर नंबर नहीं मिलेंगे, कोई क्रेडिट नहीं मिलेगा। क्रेडिट आपके पास में केवल ये मिल रहा है, यहाँ से आपकी CGPA बनती है, ठीक है। इसके साथ ही आपको यहाँ पर जो इलेक्टिव सब्जेक्ट हैं, ये वाले इलेक्टिव सब्जेक्ट, ठीक है, तो मैं अभी आपको इलेक्टिव सब्जेक्ट भी दिखाऊंगा कि आपको PE1 के अंदर, PE2 के अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं, ठीक है, वो भी सब कुछ मैं दिखाऊंगा, ठीक है। तो ये आपको इलेक्टिव सब्जेक्ट है, यहाँ से आपको सब्जेक्ट को चुनना है अपने हिसाब से, ठीक है, अपनी इच्छा के अनुसार। और देख सकते हैं आप, हर एक इलेक्टिव सब्जेक्ट आपको 4 क्रेडिट का भी देखने को मिल रहा है। इसका मतलब ये सारे के सारे सब्जेक्ट आपको बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी यहाँ पर 3rd ईयर कंप्लीट हो जाती है। इसके बाद आपकी शुरू होती है फाइनल ईयर, ठीक है। तो अगर हम बात करें फाइनल ईयर की, तो ध्यान से देखिए आप, फाइनल ईयर का आपका 7th सेमेस्टर स्टार्ट होता है। फाइनल ईयर का 7th सेमेस्टर स्टार्ट होता है, जिसमें आपको पहला जो सब्जेक्ट देखने को मिलेगा एक तरीके से, वो है माइनर प्रोजेक्ट 2। अब ये माइनर प्रोजेक्ट मतलब आपको जो फाइनल ईयर होता है ना, जो लास्ट ईयर, उसमें आपको प्रोजेक्ट करने होते हैं। तो माइनर प्रोजेक्ट 2 आपको देखने को मिलता है, जो कि 6 क्रेडिट का है। ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर आपको 6 क्रेडिट आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं, ठीक है। इसके साथ ही आपको यहाँ पर देख सकते हैं, स्टूडेंट में चूज अप टू 4 कोर्स, जो वही आपके इलेक्टिव कोर्स आपको चुनने होते हैं, ठीक है। तो हर एक सेमेस्टर में आपको कुछ इलेक्टिव कोर्स हैं, इलेक्टिव सब्जेक्ट हैं, वो चुनने होते हैं, ठीक है, जो मैं बता चुका हूँ। तो आपको ये जो है पहला वाला, ये आपको कंपलसरी है, ये तो प्रोजेक्ट आपको करना ही है 7th सेमेस्टर में, ठीक है। 7th के बाद अगर हम बात करें 8th सेमेस्टर की, जो कि लास्ट सेमेस्टर होने वाला है, ठीक है। तो लास्ट सेमेस्टर के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा, फाइनल ईयर का 8th सेमेस्टर है, इसके अंदर आपको इंडस्ट्रियल प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मतलब कंपनी के अंदर किस तरीके से काम किया जाता है, वो सारा कुछ करना पड़ेगा, जो कि 10 क्रेडिट का है, ठीक है। तो इसमें आपको कुछ ना कुछ दिखाना पड़ता है यूनिवर्सिटी के अंदर, ठीक है। तो ये 10 क्रेडिट का है। अगर आप ये नहीं कर सकते हैं, तो फिर आपको मेजर प्रोजेक्ट करना पड़ेगा, जो कि यूनिवर्सिटी के अंदर होगा। ये भी 10 क्रेडिट का होता है। या तो आप इसे करो पहले वाले को, इसको नहीं करोगे तो फिर इसको करो आप, ठीक है। तो कोई ना कोई एक करना पड़ेगा, दोनों के दोनों आपको 10 क्रेडिट के हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपको फाइनल ईयर के 8 सेमेस्टर में ये करना है, क्लियर। इसके साथ ही कुछ आपको इलेक्टिव सब्जेक्ट भी दिए जाते हैं, जिनमें से आपको खुद सब्जेक्ट को चुनना है, उन्हीं को यूनिवर्सिटी के द्वारा पढ़ाया जाएगा, उसी का आपको एग्जाम होगा, क्लियर। तो इस तरीके से आपकी फाइनल ईयर यहाँ पर एंड हो जाती है और आपकी डिग्री यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा ये इलेक्टिव सब्जेक्ट भी बता देता हूँ, ध्यान से देखिए। इलेक्टिव सब्जेक्ट की अगर मैं बात करूँ, ठीक है, तो इनके अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं, ध्यान से देखिए। देखो ये दी है ना लिस्ट, ध्यान से देखिए, ये जो लिस्ट दी है आपकी, लिस्ट ऑफ प्रोफेशनल इलेक्टिव्स। जैसे PE1 के अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट रहेंगे, PE1 के अंदर आपको ये सब्जेक्ट रहेंगे इतने, समझे कौन से हैं, लीनियर प्रोग्रामिंग फॉर ऑप्टिमाइजेशन, फंडामेंटल ऑफ पावर इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, मॉडलिंग एंड सिमुलेशन टेक्निक्स हो गया, पावर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम एंड ग्रिड इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल। तो इतने ये सब्जेक्ट हैं, इनमें से आपको एक सब्जेक्ट चुनना होता है, ठीक है। ऐसे PE2 हो गया, PE3 हो गया। इसी तरीके से काफ़ी आपके इलेक्टिव सब्जेक्ट यहाँ पर देखने को मिलते हैं, जिनमें से आपको एक एक सब्जेक्ट चुनना होता है। देख सकते हैं ये बहुत बड़ी लिस्ट है, देखिए, ठीक है। तो इस तरीके से 9 आपके इलेक्टिव हैं, PE9 तक है, इनमें से आपको सब्जेक्ट चुनने होते हैं ये, ठीक है। तो मतलब यूनिवर्सिटी है ना, यूनिवर्सिटी आपको इतने सब्जेक्ट चुनने को देगी। देखो यूनिवर्सिटी क्या करेगी, इतने सब्जेक्ट आपको देगी इसके अंदर, इसमें से आपको कोई एक सब्जेक्ट चुनना है जो आपका इंटरेस्ट हो, उसी का आपका एग्जाम होगा। क्या बात समझे, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने आपको BTech इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के सारे सब्जेक्ट बता दिए हैं, कौन कौन सा सब्जेक्ट आपको पढ़ना है, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों की, ठीक है, जो कि आपको बहुत अधिक ध्यान देना है, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट की चीज़ों की बात करूँ ना, तो इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट ऐसे हैं जो कि आपको फोकस करना ही करना है, जिनमें बैक लगने के चांस अधिक रहते हैं, उन पर आपको ध्यान देना है। देखो फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर आपको मेनली जो ज़्यादातर फोकस करना है वो है आपका इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1, क्योंकि ये एक आपका न्यूमेरिकल बेस एक तरीके से मैथमेटिक्स है, तो आपको न्यूमेरिकल तो आपको पूछे ही जाएंगे इसमें, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर सबसे अधिक बच्चों की बैक या तो इसमें लगेगी, या फिर आपको सेकंड सेमेस्टर का इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 2, देखिए ये वाला, ये आप देख रहे हैं ना, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 2 ये वाला, ठीक है, जो कि 4 क्रेडिट के हैं, दोनों के दोनों, इसमें बैक लगती है। तो ये 2 सब्जेक्ट बहुत अधिक इंपॉर्टेंट होते हैं।
और सब्जेक्ट को आप क्या कर सकते हो, आप अपनी थ्योरी के बेसिस पे पास हो सकते हो, लेकिन इन दोनों सब्जेक्ट में आप न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, ठीक है। इसलिए एक एक सब्जेक्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, समझे। इसके अलावा जितना भी मैथमेटिकल पोर्शन है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के अंदर काफ़ी न्यूमेरिकल पोर्शन होता है, ठीक है। तो जितना भी न्यूमेरिकल पोर्शन है वो सारा का सारा इंपॉर्टेंट है, उसमें आपको बहुत अधिक फोकस करके पढ़ाई करनी पड़ेगी, ठीक है। तो इस तरीके से हमने आज के इस वीडियो में, ठीक है, तो इस तरीके से हमने आज के इस वीडियो में बीटेक इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 4 साल के अंदर आपको क्या क्या पढ़ना है उसकी हमने बात करी थी, ठीक है। अब मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, इस चैनल पर आपको बीटेक का जितना मैथमेटिक्स है, ठीक है, क्योंकि मैथमेटिक्स ही सबसे अधिक इंपॉर्टेंट है बीटेक का, ठीक है। तो वो मैथमेटिक्स आपको इस चैनल पर मिलने वाला है, चाहे आपका इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 हो गया, चाहे आपका इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 2 हो गया, या फिर जितना भी है, मतलब 2 साल तक आपको मैथमेटिक्स के सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं, तो 2 साल तक आपको इस चैनल पर आपको कंप्लीट गाइड मिलने वाली है, कंप्लीट सिलेबस मिलने वाला है, ठीक है। तो आप इस चैनल पर जरूर बने रहें, जरूरी से आप इस चैनल पर जुड़ें, ठीक है। तो इस तरीके से हमने आज की इस वीडियो में सिलेबस की बात करी। आने वाले समय पर हम आपका इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स को शुरू करेंगे और अदर सब्जेक्ट भी आपको यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।